हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल डेपोजिशन के बारे में। तो क्या होता है प्रेफरेंशियल डेपोजिशन? तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस पर कैथोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है और एनोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है, वो इसमें हम समझने वाले हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through aqueous solution of an electrolyte, then two species may compete for reduction at cathode and oxidation at एनोड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पर कैथोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है और एनोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है, वो उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि पहले हम बात करते हैं रिडक्शन एट कैथोड पे। रिडक्शन एट कैथोड, स्पीशी which have higher value of discharge potential या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस स्पीशी का डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा विल गेट रिड्यूस एंड डिपॉजिट एट कैथोड। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पर हमारे पास एक ऑर्डर है जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन डिपॉजिट होने वाला है। तो ऑर्डर है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो K प्लस Ca2 प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस वाटर Fe2 प्लस Zn2 प्लस यहां पे थोड़ा सा चेंज है, Zn2 plus then Fe2 plus, then we have H plus, then copper 2 plus, then Ag plus, then Au3 plus। तो इस तरफ हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो अगर यहां पर दो स्पीशी कंपीट करेंगी फॉर रिडक्शन के लिए, तो जो राइट साइड पर है उसका डिपॉजिट होने का चांस ज्यादा है। द स्पीशी ऑन द एक्सट्रीम राइट, ऑन द राइट साइड हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो अगर कंपीट करेंगे तो जो राइट साइड पर होगा उसका डिपोजिशन होगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लें कि आपके पास
एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो यहां पर दो स्पीशीज आएंगी कैथोड के ऊपर, एक आएगा कॉपर 2+, और क्योंकि एक्वस है तो एक आएगा वाटर। तो बताओ, अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो इन दोनों में से एक्सट्रीम राइट पर कौन है? जो राइट साइड पर है वो है कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ डिपॉजिट होगा एट कैथोड पर, इसकी ही रिडक्शन होगी, वाटर की रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट, यहां पर आपको दो बातें याद रखनी होती हैं कि अगर वाटर रिड्यूस होगा तो वाटर की रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो रिडक्शन ऑफ वाटर एट कैथोड, तो यहां पर जो आपके पास रिएक्शन होती है वो होती है H2O विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2 प्लस OH माइनस, बैलेंस करेंगे इसको, तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहां पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, बैलेंस 4 ऑक्सीजन 2 बैलेंस। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर, जिसका SRP आपके पास आपके पास है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है कितना? -0.83 वोल्ट। और अगर H+ की रिडक्शन होगी, H+ अगर एसिड एसिड से आ रहा है तो 2H+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2, बनेगा यहां पर भी हाइड्रोजन गैस, और इसका जो SRP है वो कितना है? वो है 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिया गया था। तो ये दो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए और इनका SRP वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। तो वाटर का अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास बनता है हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और अगर सिर्फ H+ की रिडक्शन कर रहे हैं तो यू विल गेट हाइड्रोजन एट कैथोड। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो स्पीशीज having higher value of discharge potential, डिस्चार्ज पोटेंशियल कह लें या फिर हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा तो उनका अधिकार है कि वो ऑक्सीडाइज होंगे, वही डिपॉजिट होंगे एनोड के ऊपर। तो स्पीशीज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल विल गेट डिपॉजिट एट एनोड। तो हमारे पास क्या ऑर्डर है? तो सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, वाटर, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। दिस इज द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लें या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल कह लें। तो जो राइट साइड पर है उनका डिपॉजिट होने का अधिकार ज्यादा है।
यहां पर भी आपको एक बात याद रखनी है कि अगर वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड, तो क्या रिएक्शन है उसका वो आपको पता होना चाहिए। तो वाटर का जब रिडक्शन होगा तो H2O विल गेन, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, विल फॉर्म H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास। अगर आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो SOP है हमारे पास, इस रिएक्शन का जो SOP है हमारे पास, SOP वो है -1.23 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप यहां पर OH माइनस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल गेट हाफ O2 प्लस H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो SOP है आपके पास वो है -0.4 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, तो अगर इन दोनों की रेस लगेगी, इन दोनों का कंपटीशन होगा, तो कौन जीतने वाला है वहां पर? हाइड्रोक्साइड आयन जीतने वाला है। तो सेम बात यहां पर भी हम लिखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, greater is the ease to get deposit at anode। तो इन क्वेश्चंस को करने का हमारे पास एक ट्रिक भी है। आप एक सिंपल सी बात याद रखें कि अगर वाटर की रेस लग रही है तो वाटर जीत जाता है। किन से जीत जाएगा वाटर? ये बात हो रही है किस पर? कैथोड पर। कि अगर रिडक्शन के लिए रेस हो रही है तो वाटर की जीत होगी। किस किस के आगे? वाटर जीत जाएगा अगर उसके आगे कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट हो, लाइक Na+ या K+, या फिर उसके आगे कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट हो, लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, या फिर उसके आगे एल्यूमिनियम हो। अगर वाटर की रेस इन आयंस के साथ हो रही है, याद रखें बड़ा सिंपल है, अगर वाटर की रेस ग्रुप 1, ग्रुप 2 या एल्यूमिनियम आयन के साथ हो रही है तो वहां पर वाटर की ही जीत होने वाली है। तो इससे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। सेम अगर आप एनोड पे बात करें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन को लेकर बात हो रही है। तो अगर वाटर के सामने वाटर की हार होगी, वाटर हार जाएगा। किस किस के आगे हार जाएगा? अगर वाटर के सामने Cl- होगा या Br- होगा या I- होगा। तो आप बस सिंपल सी बात याद रखें कि कैथोड पर आपको पानी की जीत देखनी होती है और एनोड पर आपको पानी की हार देखनी होती है। पानी के सामने अगर ये 3 आयन होंगे तो पानी हार जाएगा और ये जीत जाएंगे, और अगर इनके अलावा कोई आयन है पानी के सामने तो उस टाइम पानी की जीत होगी। अब पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।